चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अग्निवीर योजना तुरंत बंद होगी, 50% सरकारी नौकरी महिलाओं को मिलेगी। राजस्थान में प्रियंका गांधी ने किया चुनावी वादा, बोले देश में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हम अगर भर्तियां नहीं हो रही, मोदी सरकार गरीबों को नौकरियां देना ही नहीं चाहती। पैसा किसी का भी हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए, एलन मस्क की भारत योजना पर बोले पीएम मोदी। अमरनाथ यात्रा के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, 29 जून से शुरू होगी यात्रा। इस बार 52 दिन की रहेगी यात्रा। 6 लाख यात्रियों के लिए किया जा रहा है इंतजाम। 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन रामलला का दरबार श्रद्धालुओं के लिए 20 घंटे रहेगा खुला। 3:30 से होगी एंट्री। 4 दिन तक वीआईपी दर्शन रहेंगे बंद। 15 लाख लोग अयोध्या पहुंचेंगे। लखनऊ में संकल्प पत्र पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले सीएम योगी, कहा बिजली बिल जीरो करने पर जोर। संकल्प पत्र युवा, महिला, गरीब और किसान के हित में, पेपर लीक पर भी बढ़ेगी सख्ती। जिन्हें संविधान नहीं पता उन्हें भाजपा ने टिकट दे दिया। रामायण के राम पर अखिलेश यादव का करारा तंज, बोले जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते उन्हें टिकट देकर भाजपा ने भारी भूल की है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जनता ने हर भाजपा प्रत्याशी को हराने का फैसला पहले ही कर लिया। भाजपा के 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा देकर लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने दिया नारा 80 बनेगा आधार, एनडीए 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। थोक महंगाई दर में आई मामूली बढ़त, मार्च में 0.3% बढ़ोतरी के साथ 0.5% पर पहुंची थोक महंगाई दर। वाणिज्य मंत्रालय ने जारी की आंकड़े। एक भाषा और एक नेता चाहते हैं बीजेपी आरएसएस। वायनाड में विशाल रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, कहा हमें अंग्रेजों से आजादी सिर्फ आरएसएस की विचारधारा का उपनिवेश बनने के लिए नहीं मिली। मौसम विभाग ने बताया इस बार मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 20 राज्यों में होगी अच्छी बारिश। ओडिशा में कम बरसात का अनुमान। ट्रायल कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की कस्टडी 23 अप्रैल तक बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं सुनी अर्जी, कहा 29 अप्रैल से पहले तारीख नहीं, केजरीवाल 19 अप्रैल चाहते थे। भाजपा के पास ईडी, सीबीआई और धन बल का सहारा। अगर बीजेपी निष्पक्ष समान स्तर पर मैदान में उतरे तो उनका 100 सीटें जीत पाना भी मुश्किल। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए बोले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। असम में सिर्फ 150 रुपए में हवाई सफर, देश की सबसे सस्ती फ्लाइट केंद्र सरकार की उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत विमान कंपनी अलायंस एयर दे रही सुविधा। तेजपुर टू लखीमपुर रूट 2 माह से फुल। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से की मुलाकात। आधे घंटे चली मीटिंग, बाहर आकर बोले उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वे आतंकवादी हो। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, 25 मई को दिल्ली में वोटिंग के दिन मिलेगा अवकाश, नहीं कटेगी सैलरी। एक झटके में गरीबी हटा देंगे, राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया पलटवार, बोले एक झटके में खत्म हो रही कांग्रेस। जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी, ओले की संभावना। एमपी, राजस्थान में आज भी बारिश। 3 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार। इलेक्शन कमीशन के अफसरों ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की। तमिलनाडु के नीलगिरी में फ्लाइंग स्क्वाड पहुंची। छानबीन के बाद केरल रवाना हुए राहुल। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। 400 नेता कार्यकर्ता सिंधी की शिवसेना में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली बीजेपी सत्ता में आई तो चुनाव नहीं होंगे। वे एक नेता, एक देश, एक भाषण और एक भोजन चाहते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की 16वीं लिस्ट की जारी, जिसमें 10 नाम शामिल। उत्तर पूर्व दिल्ली से कन्हैया कुमार को मिला टिकट। मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। के लिए खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल, पीएम मोदी बोले कांग्रेसी लेफ्ट वालों को केरल में आतंकवादी कहते हैं, दिल्ली में साथ खाना खाते हैं। गरीब किसान को ध्यान में रखकर बनाया गया भाजपा का घोषणा पत्र। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया बड़ा बयान, कहा भाजपा की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में हमारी सरकार ने इस पर काम किया। भाजपा के मैनिफेस्टो से महंगाई, बेरोजगारी गायब। राहुल गांधी बोले युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाले, वे कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच खत्म हुई मिठास, दोनों देशों के बीच बंद हुई मिठाई देने की परंपरा, ईद में टूट गया रिवाज। हरियाणा, पंजाब समेत देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ बदलाव। हरियाणा, पंजाब में पेट्रोल और डीजल में तेजी आई है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान, महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल 30 से 40 पैसे सस्ता हो गया। प्रधानमंत्री की सभा में बिछा 11 लाख का कारपेट, वहीं एक जनसभा के कार्यक्रम में हो रहे 45.33 लाख रुपए खर्च। इधर खड़गे सोनिया का 7.40 लाख में निपट रहा कार्यक्रम।
के दिल में जलन भरी एमपी में बोले पीएम मोदी का शाही फैमिली धमका रही। अगर मोदी तीसरी बार पीएम बने तो आग लग जाएगी। साथ ही राहुल के एक झटके में गरीबी मिटाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, शहजादा एक झटके में देश से गरीबी हटा रहा, ये जादूगर अब तक कहां छिपा था। 2014 से पहले इनकी ही सरकार थी, मिटा देते गरीबी। राजस्थान, पंजाब समेत 17 राज्यों में आज भी बारिश की संभावना। वहीं यूपी एमपी में गिरेंगे ओले। दिल्ली में धूल भरी आंधी का अलर्ट तो महाराष्ट्र में तापमान पहुंचा 41 डिग्री पार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। बोले, तानाशाह मोदी सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, लेकिन हमारा गठबंधन हर कुर्बानी देने को तैयार। भारतीय सेना ने किया टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण। डीआरडीओ को मिली एक और बड़ी सफलता। लैपटॉप यूजर्स का बैंक अकाउंट हो सकता है खाली। सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। ये चेतावनी माइक्रोसॉफ्ट के कई प्रोडक्ट को लेकर की गई है। इसमें कहा गया है कि कंपनी की तरफ से बहुत सारे सिक्योरिटी बाईपास किए गए हैं और इसकी मदद से हैकर्स को टारगेट करने में आसानी हो सकती है। जल्द इंसानों की तरह काम करेगी एआई। ओपन एआई और मेटा कर सकते हैं बड़ा ऐलान। दरअसल ओपन एआई और मेटा प्लेटफॉर्म इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुकी हैं। जल्द ही यह कंपनियां एआई के वर्जन 2.0 का ऐलान कर सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में जनसभा को किया संबोधित। कहा, सोनिया गांधी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बनाने में है, आपके बेटे बेटियों पर ध्यान नहीं। राहुल बाबा एक ऐसे यान है जो 20 बार लॉन्च हुए और हर बार लॉन्चिंग फेल हुई। साथ ही तंज कसते हुए कहा, ये अपने साथ साथ कांग्रेस का भी बंटाधार करके छोड़ेंगे। दालों की जमाखोरी पर नकेल कसने की तैयारी। सरकार ने दी कठोर कार्रवाई की चेतावनी। सरकार ने वायदा कारोबार से जुड़े व्यापारियों को चेताया है कि दाल की जमाखोरी करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बताया जुमलों का कोम्बो पैक। बोले, एक्सपायरी डेट निकल चुके वादों को एक बार फिर से मोदी की गारंटी के खोखले लिफाफे में भरकर देश के सामने पेश कर दिया। इन्होंने 2014 में कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए। बीजेपी सरकार जो कहती है करती है। मैनिफेस्टो जारी होने पर बीजेपी नेताओं ने दिया पीएम मोदी को धन्यवाद। 5.5% तक गिरा भारतीय वाहनों का निर्यात। वैश्विक उथल पुथल के चलते कम हो रही मांग। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल के मुताबिक विदेशी बाजारों में मौद्रिक संकट की वजह से देश में वाहनों के निर्यात में गिरावट आई। कांग्रेस ने गंगा जल लेकर खाई थी कसम, लेकिन बहा दी शराब की नदियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती बघेल सरकार पर बोला हमला। कहा, जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिया था, ठीक उसी तरह इस चुनाव में भी भूपेश बघेल को भारी मतों से हराकर घर भेजिए। दिल्ली में बिजली पानी पर जारी रहेगी सब्सिडी। एलजी वीके सक्सेना बोले, ये योजनाएं किसी पार्टी की नहीं। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, यही है केजरीवाल की ताकत। प्रधानमंत्री बहकी बातें करते हैं। राजस्थान के भिंडवाल में बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कहा, वे झूठी वीरता दिखा रहे, लगता है कुछ हो गया है मोदी जी को। 2014 में जो कहा 2019 में उसका हिसाब नहीं दिया। 2024 में 2047 की कर रहे बात। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने कसा तंज। कहा, वे अब इतना झूठ बोलते हैं कि कोई उन पर विश्वास नहीं करता। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 40 नेताओं के नाम शामिल। वोट लो, लोगों को भूल जाओ में विश्वास करती है कांग्रेस। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, लोगों का कांग्रेस से हो चुका मोह भंग। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी पर विजयवाड़ा में हुआ हमला। माथे पर लगी चोट। रोड शो के दौरान शख्स ने फूलों के साथ पत्थर